हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ ट्यूसडे नाइट से और यहाँ मैं लगा रही हूँ करवा चौथ की मेहंदी। हाँ जी, मैं करवा चौथ की आधी लगा भी चुकी हूँ। सो ये मैंने लगाई अपनी करवा चौथ की मेहंदी और मैंने बुलाया था एक मेहंदी वाली को, बट वो आई नहीं टाइम पे। 3 बजे बुलाया था तो मैंने खुद ही लगा लिया। अब किसी का इतना वेट नहीं कर सकती, मुझे और भी बहुत काम होते हैं। शाम का खाना ही बनाना था तो मैंने सोचा कि तब तक सूख जाएगी। सो आई नहीं तो फिर मैंने खुद से लगा ली। तो बताइएगा मुझे कमेंट में कैसी लग रही है। तो मुझे तो काफ़ी ठीक ठाक लगी, इतनी ज़्यादा खास भी नहीं थी, इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं थी कि बेकार लगी। और ये मैंने पैरों में भी कुछ काट मतलब करता भी करा है कि कुछ लगा के। यहाँ श्रेया सो रही है, शाम के आई थिंक 6:30 बज रहे हैं और ये अभी ऑफिस से आए नहीं। इनका ओटी था तो मतलब ओवर टाइम होता है क्योंकि अभी फेस्टिवल टाइम चल रहा है तो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो इसलिए वो आज लेट आ रहे थे और मोस्टली वो लेट ही आते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उत्तराखंड की खुशबू और हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। सो आज करवा चौथ है और मैं हो गई हूँ तैयार बिल्कुल सज धज के। तो मैंने ये सूट पहना है, सो मैं आपको दूर से दिखाती हूँ। सो मैंने इस तरीके से ये सूट पहना हुआ है जो कि गोल्डन कलर का है, जो कि बहुत ही प्यारा कलर है। सो ये मैंने सूट पहना हुआ है और ये मैंने पहने हुए हैं झुमके। सो इस तरीके से तैयार हो। मेरे बाल थोड़ा भी गीले, थोड़ा सूख जाएंगे उसके बाद थोड़ा अच्छे लगेंगे। और ये सूट है प्रॉपर और मैंने चूड़ियाँ पहनी है रेड कलर की, जो कि मुझे शाम में मेरा जो लहंगा है रेड है, मेरी शादी का लहंगा। सो वो मैं पहनूँगी और ये है मेरा पूरा आउटफिट अभी सुबह का पूजा का। तो मैं जा रही हूँ पूजा करने और ये मैंने पैरों में भी पाजेब पहन लिए, दिख नहीं रही होंगी आपको ये रही। और बिल्कुल मैं रेडी हो चुकी हूँ। सो मुझे कमेंट करके बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। सो भी सुबह के टाइम पे लोग ऐसे ही हल्का फुल्का सजते हैं, मैं तो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सज गई हूँ। सो ये मैं सज चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो यहाँ मैं अपने पूजा का जो है कर रही हूँ। मैं भी अपना करवा मैंने लगा दिया है, अब ये मैं कर रही हूँ। तो फटाफट से पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना चौकी लगा दी है और चौकी ना थोड़ी सी मतलब जो कपड़ा लाल जो है वो फैला हुआ लग रहा था, तो मैं इसको सेट कर रही थी कि ये चौकी में ही सेट हो जाए। ऐसे फैला फैला सा अच्छा नहीं लग रहा था और पूजा में भी मतलब थोड़ा सा वो दिक्कत आ रही थी क्योंकि दूर पड़ रहा था चौकी। सो मैंने क्या किया, इस कपड़े को ना अंदर की तरफ कर दिया और ये धागा ही बाहर निकला हुआ, तो इसको मैंने बाद में अंदर कर दिया था। तो मैं सामान ना धीरे धीरे करके लेके आई थी। मैंने करवा तो रख दिया था, बाकी और भी बहुत सी सारी चीज़ें थी जो मुझे लानी थी। तो मैं जैसे मुझे याद आता मैं किचन से लेके आ रही थी कि क्या क्या चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं। तो यहाँ पे मैं घी का दिया जलाऊंगी क्योंकि आज के दिन में घी का दिया ही जलाते हैं। सो यहाँ मैंने घी जो है घर का बनाया है, तो मैं पूजा के लिए वो अलग से रख देती हूँ। तो ये वाला घी मैं यूज़ करूँगी। ये काफ़ी मतलब सात्विक होता है। तो फिर अब मैं इसी घी का दिया जलाऊँगी अभी भी, और शाम को भी जब पूजा करूँगी कथा करूँगी तब भी ये वाला दिया जलाऊँगी। सो अभी मैं बाती बना रही हूँ बैठ के। तो मैं साइड में ही बैठी हुई हूँ, पर मैं वीडियो में नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि मेरा कैमरा का फोकस पूरा चौकी की तरफ है। सो मैं यहाँ बना रही हूँ दिया बाती, और बाती मैंने 2 बातियों को इकट्ठा करके बनाते हैं तो अच्छा होता है। तो आप जब भी दिया जलाएं ना, तो ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया था कि हमेशा 2 बातियों को जोड़ के एक बाती बनाते हैं तब दिया जलाते हैं, वो अच्छा होता है। सो यहाँ मैंने बाती बना के अपने लगा दी है। अब मैंने इसमें शायद घी भी डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे दिया जला रही हूँ और मैंने साइड में घी रख दिया है। और यहाँ पे श्रेया भी आ रही थी पीछे पीछे से, वो देख नहीं रही है वीडियो में। बहुत परेशान कर रही थी कि अकेले वीडियो भी शूट करना, बच्चे को भी संभालना इज़ नॉट इजी। तो यहाँ मैं अब धूप बत्ती की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैं जला रही हूँ अब धूप बत्ती। और एक दूसरा मेरा जो मंदिर सामने है वहाँ पर भी मैं धूप बत्ती लगाऊँगी। मैंने कान्हा जी के भी नहलाया धुलाया है, तो उनको भी आरती कर दूँगी। और माता जो मेरी हमारी करवा माँ है उनकी भी पूजा साथ में कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं धूप बत्ती ला रही हूँ और मैंने कान्हा जी को भी कर दी है। और अब यहाँ पे मैं टीका बना रही हूँ। यहाँ पे कहते हैं कि कुमकुम और हल्दी और जो हमारा अक्षत होता है चावल, उसका ही टीका करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं टीका कर रही हूँ करवा माँ को। और यहाँ सारे जो हमारे गणेश जी हैं, पार्वती जी हैं और शिव जी हैं, सबको टीका कर रही हूँ यहाँ पर। सो यही इसमें सारे भगवान होते हैं, इस वाली करवा वाली फ़ोटो में सारे भगवान होते हैं। तो यहाँ पे मैं सबको टीका कर रही हूँ और सबको अक्षत चढ़ा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने करवे को भी टीका कर दिया है। और ये ग्लास में जो मैंने रखा है चावल, उसको भी मैंने अक्षत उसको भी मैंने टीका कर दिया। अब यहाँ मैं केला चढ़ा रही हूँ और यहाँ पे चढ़ा रही हूँ सेब। आप अपने मन से कोई भी फ्रूट चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मैंने सेब और केला चढ़ाया है। अब यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ अपनी जो सास को मुझे सामान देना होता है। आपको पता ही है कि करवा चौथ में आपको बायना निकालना होता है अपनी सास के लिए। आपके घर में जो भी बड़ी अगर सास नहीं तो आपकी कोई नंद हो, जेठानी हो, उनके लिए निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे उनके लिए जो मैंने श्रृंगार का सामान था और जो मैंने सूट लेके आई थी, तो मैंने यहाँ पर निकाल के रख दिया। तो मैंने उनको
जब मैं जाऊँगी तो मैं दूँगी। तो गाइस मैंने पूजा कर ली है अभी। तो ये मैंने करवा माथवा करवा चढ़ा दिया है, ये लोटा और ये सब कुछ कर दिया है। ये बाइना का सामान है जो देते हैं अपनी सास को। तो सारा कुछ हो चुका है, पूजा वगैरह हो चुकी है। तो इस तरीके से कुछ मेरा है। ये शाम का जो चलनी है जो मैं यूज़ करूँगी मैंने यहाँ रख दी है। सो दोस्तों पूजा हो चुकी है और ये देखिए मैंने अपना जो करवा माता बनाया है यहाँ बनाया है। और फ़िलहाल तो मेरी पूजा हो चुकी है और मुझे कुछ पानी वानी कुछ पीना तो है नहीं, तो मैं श्रेया के लिए जा रही हूँ और रोटी बनाने, कि मुझे तो कुछ खाना है नहीं। और श्रेया यहाँ पर राइम्स देख रही है, इसका आज कुछ भी नहीं हुआ है। ये सुबह से इतनी बदमाशी कर रही है, मुझे इतना परेशान कर रही है, मुझे कुछ काम नहीं करने दे रही है। मैं इतनी मुश्किल से रेडी हुई हूँ, मुझे ही पता है, और अकेले बहुत मुश्किल है यार मैनेज करना। आप ये शाम को आएंगे तो मैं तैयार हो पाऊँगी अच्छे से क्या मतलब ऐसी थी आऊँगी, लहंगा पहनूँगी। और ये सूट ना मुझे बहुत अच्छा कलर है, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो मैं मंगलसूत्र पहनूँगी। एक्चुअली थोड़ा टूट गया है तो देखती हूँ मैं से कुछ तरह मैनेज करके। अब ज्वेलरी मेकिंग कोर्स करो तो देखती हूँ आप किस तरह से इसको मैनेज कर सकती हूँ। तो मैनेज करके मैं उसे पहनूँगी, देखती हूँ पहन सकती हूँ तो, क्योंकि गोल्ड का टूटा हुआ है 2-3 साल से, अभी तक बना नहीं है। तो मैं तो देखती हूँ मैनेज करके क्यों पहन सकती हूँ नहीं। और फिलहाल तो मैं शेयर जब जाए रोटी बनाने, क्योंकि मैंने आटा भी करके रख लिया है वहाँ पर, आटा करके रख दिया। मैं इसको बस निकाल के उसके लिए एक रोटी बनाऊँगी। और कान्हा जी को मैंने मेवे का भोग लगा दिया, क्योंकि आज कुछ भी नहीं हो पाया है कान्हा जी का भी। आज बहुत ज़्यादा हेक्टिक यार, त्यौहार में ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है मेरा क्या सब पे हेक्टिक हो जाता है, तो बहुत मुश्किल जाती है। सो अब शाम को मिलते हैं। और अभी तो कुछ है नहीं फ़िलहाल, अभी तो पूरा दिन खाली बैठना, ऑफिस के काम करने थोड़े बहुत। सो मिलूँगी शाम से रेडी होके। सो गाइज़ अभी शाम के 4:30 बज गए हैं और 5:30 बजे का मुहूर्त है। और श्रेया को यहाँ पे चाहिए दूध। हाँ आपको दे रहे हैं, हाँ चलो चलो। तो इसे देते हैं दूध। और बज गए 4:30 और देखिए हालत क्या हो गई है, इतनी डाउन हो गई यार। ये तैयार होना भी बहुत मुश्किल काम है, पर तैयार तो होना ही पड़ता है। सो अभी मैं लाइट्स ऑन कर देती हूँ, क्योंकि अंधेरा भी होने लग गया है। और श्रेया को दूध चाहिए, सो उसको बना के देते हैं दूध। और अब सारी तैयारियाँ भी करते हैं, पूजा भी करनी है अभी, और खाना भी की भी तैयारी करनी है, तैयार भी होना है, मुझे लहंगा पहनना है उसकी भी तैयारी करनी है। तो बहुत सारी तैयारी करनी है। सो बने रहिए वीडियो में और सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। तो फिलहाल तो मैं इसको देती हूँ दूध। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ आलू की सब्ज़ी बनाने। सो आज के दिन में हम कटिंग नहीं करते हैं, तो मैंने सोचा कि पहले सोचा पालक पनीर बनाऊंगी, तो फिर मेरा प्लान कैंसिल हो गया कि उसको ग्राइंड तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी और मैंने आटा करके रख दिया है। अब बनाऊँगी मैं हलवा, बस एक पीछे बनाऊँगी और बस करते हुए आप तैयार होते हैं। उसके बाद पूजा वूजा करके देखते हैं चाँद कब तक आता है, वेट करते हैं। लग रहा है काफ़ी लेट उस बार की तरह 8:30 बजे तक ही आएगा। चलिए देखते हैं कब तक आता है चाँद। तो ये मैंने शाम की पूजा कर ली है यहाँ पे। और यहाँ जी देखिए नहीं क्या कर रही है। तो ये डैडी का वेट करिए, अभी डैडी आने वाले होंगे थोड़ी देर में। और यहाँ हो चुकी है हमारी पूजा और शाम के बज गए हैं 6:15, घड़ी थोड़ी आगे तो 6:15 बज गए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं भी हल्का होकर रेडी हो चुकी हूँ, बस मुझे लहंगा पहनना है, बाकी मैं रेडी हूँ। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं पहन रही, ज्वेलरी। और मैंने लेंसेज लगाए हैं, बताइए कैसे लग रहे हैं। और ये कर्ल किया है, तो मुझे लग रहा है बताइएगा मुझे कर्ल डाल सकते हैं कि स्ट्रेट डाल सकते हैं। सो बस अभी रेडी होकर आपसे मिलती हूँ 5 मिनट में। तो यहाँ चल रहा है श्रेया का फ़ोटो शूट और ये मैडम कर रही है यहाँ पूरा ऑन मस्ती। और ये अब आ गए चाँद और हम आ गए छत पे। सो यहाँ पे लाइट थी नहीं और हमारा दिमाग भी नहीं चला कि हमें कैमरे को उल्टा रख देना चाहिए। सो यहाँ पे चाँद आ गया है, तो मैं सोच रही थी अब कि कुछ अच्छे से क्लिप आ जाए, बट नहीं आ पाई क्योंकि यहाँ बहुत ही अंधेरा था, छत में लाइट भी नहीं थी। सो उन्होंने कहा कैमरा इधर कर दो तो आएगा। फिर यहाँ पे अंधेरे में हमने वीडियो शूट कर लिया, आपको दिख रहा होगा, तो मुझे तो हल्का हल्का दिख रहा है। तो यहाँ मैं चाँद की पूजा कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं करवे से चाँद को अर्घ दे रही हूँ। तो यहाँ पे आई थिंक आपको दिख रहा होगा, मुझे तो हल्का हल्का दिख रहा है। तो यहाँ मैं अर्घ दे रही हूँ और ये मैंने पूरा अर्घ दे दिया है। अब इनकी पूजा, अब इनकी अक्षर चढ़ाऊँगी, अब इनकी आरती करूँगी, फिर चाँद की आरती करूँगी, उसके बाद ही मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो यहाँ पे अब मैं चाँद की आरती कर रही हूँ और मैंने कहा इनको सामने आ जाओ, ये इधर भाग रहे थे। तो यार बॉयज़ ना ऐसे ही होते हैं, इधर भागते रहते हैं। तो फिर ये मुझे तो अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ हम क्या क्या कर रहे थे। सो फिर मैंने दिया जलाया, फिर मैंने चाँद को देखा, फिर मैं इनको देखा, ये इधर ही खड़े हो रखे थे। तो ये अंधेरे में दिख नहीं रहे। सो ये रहे, ये मेरी फ़ोटो खींच रहे हैं कि चाँद के साथ की फ़ोटो खींच रहे हैं। सो यहाँ पे मैं इनको देख रही हूँ, अब चाँद को देख रही हूँ, ये मेरी फ़ोटो भी खींच रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉमेडियन सा हो रहा था, बट हमने फ़ोटो भी खींची है और इन्होंने मुझे फ़ोटो भी ये भी शेयर नहीं करी है। तो ये चाँद को देखते हुए
हमने फ़ोटो खींची और इन्होंने खींची है। और यहाँ पे बस यही चल रहा था, कभी चाँद को देख रही थी, कभी इनको देख रही थी, कभी चाँद को देख रही थी, फ़ोटो भी क्लिक हो रही थी। सो ऐसे ही करते करते हमारा काफ़ी टाइम लग गया। और फिर फाइनली हमने स्टार्ट करी, मतलब पूजा स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद मैंने फिर इनको देखा, अपना व्रत फिर खोला। फिर काफ़ी टाइम भी हो रहा था कि 9 बज गए थे और हमने मतलब 8:30 बजे चाँद आ गया था, पर हम 9:15 बजे गए थे देखने के छत में कि चाँद आया है कि नहीं। और यहाँ सारा कुछ अंधेरे में हो रहा है शूट, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आई थिंक यहाँ पे छत में लाइट होनी चाहिए, पर यहाँ लाइट नहीं लगा रखी है। तो यहाँ रेंट में ऐसे ही होता है, लाइट्स वगैरह ना मिलती नहीं है। अपना घर हो तो लाइट वगैरह होती हैं। तो यहाँ पे बस ऐसे ही अंधेरे अंधेरे में हमने सारा कार्यक्रम करा। और ये वीडियो में लग रहा है ऐसे ही अंधेरे अंधेरे की बनी। और मुझे ना गलती कर दी, मुझे ना ये कैमरा बैक साइड में करना था। फिर कोई बात नहीं है, मैनेज कर लेना। बस इस तरीके से हमने पूजा कर ली थी। और बस पूजा होके फिर हम चले गए थे नीचे। और बस यही था करवा चौथ का व्लॉग। सो होपफुली दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत से शूट करा है। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर्स बढ़ाइए, क्योंकि यार बहुत मेहनत करती हूँ। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो ये था बस मेरा एक ब्लॉग छोटा सा। सो बाय बाय, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।